तो क्या WWE वाले या फिर ट्रिपल एच के दिमाग में कुछ जल्दी बात घुसती नहीं है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स आए सामने, पहले स्पॉयलर अलर्ट। शो पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत स्टूपिड है, लाइक सीरियसली बहुत स्टूपिड है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग हिंदी न्यूज़। एक बार फिर से मैं तुम्हें स्पॉयलर वार्निंग दे दूँ क्योंकि तुम्हें आने वाले स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स मिलेंगे। वो टीवी टेप शो होगा। WWE ने ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ के बाद वो रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली मेन इवेंट के अंदर। देखो हुआ क्या कि शो की स्टार्टिंग में WWE ने बात अनाउंस की, या फिर निक, केविन ओवेंस, गंथर और फिन बैलर एक बैक स्टेज सेगमेंट में होते हैं और एक ओपनिंग सेगमेंट भी इनका होता है जहां पे ये बात कंक्लूड होती है कि भाई ये तीनों यानी कि केविन ओवेंस, गंथर और बैलर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में फेस करेंगे। जो विनर है वो सीएम पंक का फेस करेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, WWE ने बैलर के बारे में भी सोचा, उन्हें याद आ गई कि भैया गंथर की भी कुछ अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही थी, तो इवेंचुअली इन तीनों का एक मैच होता है मेन इवेंट के अंदर। सोचो मेन इवेंट में क्या होगा। मेन इवेंट तुम्हें पता है ना ट्रिपल थ्रेट मैच के रूल्स क्या होते हैं। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, इसमें काउंटडाउन वगैरह नहीं होता है, कोई भी बंदा आके अटैक कर सकता है, उतना कुछ खास वो पंगा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत एविडेंट थी, ये बहुत नॉर्मल है और ये WWE खुद ब खुद बहुत बार बताती है भैया ये तो ट्रिपल थ्रेट है, अरे ये तो 6 मैन टैग है, यहाँ तो कोई भी आके अटैक कर सकता है। लेकिन जब मैच का जो मेन इवेंट चल रहा था ना, तो उसके बीच में गनथर, केविन ओवेंस और फिन बैलर के बीच में सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन आके सब पे अटैक करते हुए नजर आए। इवन यहाँ पे सीएम पंक आते कॉन्फ्रंटेशन के लिए। फिर आखिरी में ये जो मैच है ना वो नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। तुम समझ रहे हो एक ट्रिपल थ्रेट मैच एक नो कॉन्टेस्ट में कैसे खत्म हो सकता है? मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया। अगर सैमी ज़ेन ने आके अटैक भी कर दिया, मान लो उसने केविन ओवेंस पे अटैक किया, उसने गंथर पे अटैक कर लिया, बैलर पे अटैक कर लिया, लेकिन भाई रेफरी तो वहीं पे है ना। अब उसके बाद भी अगर कोई सुपरस्टार खड़ा होगा, वो एक ओपोनेंट को अटैक करेगा और उसके बाद उसे पिन करेगा, और ऐसा नहीं कि उसके बाद सब बेहोशी हो गए एकदम कि भाई उठ ही नहीं पाए। उसके बाद केविन ओवेंस और सीएम पंक के बीच में भी ब्रॉल हुई है, ठीक है, इनके बीच में भसड़ अच्छी खासी हुई है, ऐसा नहीं कि भसड़ नहीं हुई है। आखिर में सैमी ज़ेन के पास में अनडिस्प्यूटेड टाइटल आई, उन्होंने उस टाइटल को ऊपर भी किया। लेकिन तुम यहाँ लॉजिक समझने का ट्राई करो WWE का कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच में भी आप एक नो कॉन्टेस्ट एंडिंग दे सकते हो बिकॉज सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया। मतलब ये बहुत स्टूपिड था, ये बहुत ही स्टूपिड था। अब मैं इस बात से खुश हूँ कि WWE वाले जो आगे करे अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन ले जाएंगे वो कुछ इस तरीके से मुझे नजर आ रही है कि सीएम पंक वर्सेस गंथर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस। तो इवेंचुअली क्या बना जाके एक फेटल 5-वे मैच है ना उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो कि अच्छी डायरेक्शन है। मैं नहीं कह रहा हूँ डायरेक्शन खराब है, ठीक है, बट फिर भी मतलब WWE से बेटर कर सकती थी ऐसा मुझे लगा। लेकिन यहाँ पे उन्हें हगना ज़्यादा सही लगा रादर देन एक अच्छी बुकिंग के। बाय द वे अब मुझे लग रहा है ये संडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर तो मैच नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वहाँ पे काफ़ी बड़ा मैच है जो कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में होगा, और मुझे लगता है WWE शायद मनी द बैंक ले जाएगी। एंड डेफिनेटली इस फेटल 5-वे मैच में मुझे चांस काफ़ी कम लग रहे हैं। अगर ये होगा तो सीएम पंक अपनी टाइटल रिटेन करेंगे, मुझे लग रहा है एक न्यू चैंपियन क्राउन होगा, और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो या केविन ओवेंस होंगे या फिर फिन बैलर हो सकते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन के पास टाइटल नहीं जाएगी। गंथर की जिस तरीके से इन्होंने ऐसी तैसी की, गंथर के पास भी टाइटल नहीं जाएगी। अगर टाइटल चेंज होगा तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। अगर मैं बात रैंडी ऑर्टन कर रहा हूँ तो शो पे एक और भयंकर चीज़ हुई। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में एक अच्छा खासा प्रोमो सेगमेंट हुआ, और यहाँ रैंडी ऑर्टन ने ना कोडी को प्रोवोक करने के लिए उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स के बारे में कहा है कि तुम्हारी वाइफ एक ट्रैश एस वाइफ है। तो ये सुन के अब तो कोडी रोड्स डेफिनेटली भड़के ही थे। अब बाकी देखो अब वो कैसे आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी उनके हील टर्न के चांसेस हमें लग ही रहे हैं कि भैया वो हील बन ही जाएंगे, और अब जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन उनके उंगली करने में लगे हुए हैं तो मुझे लग रहा है वो बस टाइम एकदम नज़दीक से ही आ चुका है जब WWE वाले ये चीज़ हमें करते हुए नजर आएंगे। चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऑफ एयर की बातें थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया भाई ये देख के कि मतलब ये क्या सीन है, ये हो कैसे सकता है। लेकिन हाँ WWE ने वो किया है तो अब उसके बारे में क्या बात की जाए। एंड ये साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।